अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो लाइफ बनाने में इस्तेमाल होते हैं या लाइफ बनाते हैं। तो आज हम इसका पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री दरअसल स्टडी है, किसकी स्टडी? केमिकल कंपोनेंट्स की, यानी ऐसे कंपोनेंट की स्टडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस्तेमाल होते हैं। इसकी केमिकल कंपोनेंट और केमिकल प्रोसेस दोनों, जैसा कि नाम से ही बायो और केमिस्ट्री, यानी कि लाइफ की केमिस्ट्री, ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी और उनके फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर जो लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। पहले इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? ये सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा? जैसा कि एक इंसान की एग्जांपल ले लें, उसके मसल्स हैं, तो मसल्स तमाम के तमाम मसल्स प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक बायोमॉलिक्यूल है। तो इम्पोर्टेंस एक स्ट्रक्चर में इसकी और दूसरी फंक्शंस में, यानी ये हमारे जिस्म में होने वाले तमाम फंक्शंस में भी हेल्प करते हैं। जैसा कि रेस्पिरेशन की एग्जांपल लें तो उसमें क्रेब्स साइकिल वगैरह तमाम इनमें बायोमॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये ऐसे डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस्तेमाल होते हैं। तो आगे इनकी टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स दो तरह के ये होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपोनेंट है। ऐसे कंपोनेंट जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन कलेक्टिवली इकट्ठा पाया जाए। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स नाम से ही, यानी ये चंद एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अभी मैंने बताया जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के इकट्ठे मॉलिक्यूल्स पाए जाएं। और दूसरा इसकी है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन तो पाया जाए लेकिन इकट्ठे ना हों, अलग-अलग हों। फॉर एग्जांपल वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इनमें देखें हाइड्रोजन और कार्बन तो है लेकिन ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनका जो कलेक्टिवली काम है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? ये हमारी बॉडी में होने वाले तमाम जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस इन आवर बॉडी, इनको कलेक्टिवली कहते हैं, इकट्ठे को। जो भी हमारे जिस्म में फंक्शन हो रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं, उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म की आगे टाइप्स हैं दो, उनमें एक पहली है एनाबॉलिज्म और दूसरी कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जब कलेक्टिवली इकट्ठे हों तो उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब एनाबॉलिज्म क्या है? पहले नंबर पे तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इकट्ठे होकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी जो स्मॉल मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, ये इकट्ठे होकर प्रोटीन बना देते हैं। यानी कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो जोड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं। और दूसरा ये सिंथेटिक रिएक्शन होते हैं, यानी ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें जो जुड़ने का, इकट्ठा करने का काम करते हैं। अभी एग्जांपल आपको दी अमाइनो एसिड और प्रोटीन की। और दूसरा इनमें जो एनर्जी है वो इस्तेमाल होती है, यूज़ होती है, एनर्जी यूज़ होती है। अब एनाबॉलिज्म के बिल्कुल उल्टा है, इन्वर्स है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म अब इन्हीं से ही आप समझ सकते हैं कि जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। ये लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया तो आप ये देख लें। और इसी तरह
जो इनमें फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन है वो कन्वर्ट होकर अमाइनो एसिड में चेंज हो जाती है। और ये इनमें एनर्जी यूज़ हो रही थी तो इनमें एनर्जी निकलती है, रिलीज़ होती है, पैदा होती है। आप आज के लेक्चर में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, स्मॉल सा छोटा सा इंट्रोडक्शन बायोमॉलिक्यूल्स का, उसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इनकी टाइप्स, और लास्ट में हमने मेटाबॉलिज्म देखा, उनमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म देखा। तो बाकी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। वस्सलाम।